मूर्ख, तेरी गलती के कारण मैं तेरे घर से जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रुक्मिणी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर पहले खुशियों से भरा था। सुबह सुबह तुलसी की पूजा, आंगन में झाड़ू की ध्वनि और रसोई से आती घी की खुशबू। लोग कहते थे रुक्मिणी के घर तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास है। लेकिन वक्त के साथ उसकी आदतें बदलने लगी। वो अब देर रात तक बैठती और सुबह देर तक सोती। सूरज आकाश पर चढ़ जाता और उसके घर के दरवाजे बंद रहते। तुलसी सूखने लगी, आंगन में धूल जमने लगी। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटी, सूर्योदय से पहले उठना लक्ष्मी का आह्वान है। जो स्त्री देर तक सोती है वह अपने हाथों से बरकत को बाहर निकालती है। लेकिन रुक्मिणी हंस दी। थोड़ा आराम कर लेने से क्या लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी? धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। कभी रसोई का अनाज कम पड़ जाता, कभी पति के व्यापार में नुकसान होता और कभी घर में बिना कारण कलह बढ़ जाती। एक सुबह जब रुक्मिणी ने आंखें खोली तो देखा घर के आंगन का दीपक बुझ चुका था। तुलसी मुरझा गई थी और वातावरण में अजीब सन्नाटा था। उसी क्षण एक तेज हवा चली, दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी और एक गंभीर स्वर गूंजा, जहां आलस्य है वहां लक्ष्मी नहीं। जो स्त्री सूर्योदय के बाद भी शयन करती है वह अपने घर की बरकत को स्वयं दरवाजे से बाहर करती है। रुक्मिणी घबरा कर उठी। वो तुलसी के पास भागी, दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं सूर्योदय से पहले उठूंगी, अपने घर को पवित्र रखूंगी। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति फिर सुधरने लगी। व्यापार फिर बढ़ा, घर में हंसी लौटी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी। जो स्त्री देर तक सोती है उसके घर से बरकत चली जाती है। माँ लक्ष्मी सदा उसी घर में निवास करती है जहाँ सूरज से पहले उठकर सफाई, पूजा और दीपक जलाया जाता है।